the information, you can integrate the information into your knowledge system. You can integrate the information into your knowledge system, either simultaneously or successively, either simultaneously or successively, either simultaneously or successively. ठीक है बेटा, you can integrate the information into your knowledge system either simultaneously or successively. It depends upon you. आप साइमल्टेनियसली करेंगे या बेटा आप सक्सेसिवली करेंगे. ठीक है, अगर आप पहले से ही प्लानिंग करेंगे, अगर आप पहले से ही पढ़ेंगे, तो बेटा नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा, ये इंफॉर्मेशन सक्सेसिवली होगी. मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा बेटा. आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, आपने अभी लेसन लिया, कितने आप में से ऐसे बच्चे हैं जो शाम को फिर से अपनी कॉपी खोल के ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं? बेटा यहाँ जो लड़की जिस लड़की ने यहाँ टॉप किया है, मदीहा, उसमें ये हैबिट था. मैं सच बोलूंगा, कभी कभार हमें भी गुस्सा आता था. हम कहते थे क्यों ये हमें बार बार फोन करती है. मतलब ह्यूमन नेचर, इंसान कभी नहीं छुपाना चाहिए. मतलब मैंने अभी लेसन दिया था, मदीहा मुझे शाम को 9 बजे फोन करती थी. सर आपने जो आज एजुकेशन का लेसन दिया है या साइकोलॉजी का लेसन दिया है, आपने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ाई, मैं अभी घर में पढ़ रही थी, इस पॉइंट पे मुझे कंफ्यूजन हुआ. मतलब सुबह पढ़ा, शाम को वो पढ़ रही है फिर से, सर मुझे इस पॉइंट पे क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ. आप मुझे ये क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं आज की पढ़ाई पे कल पे, आज की पढ़ाई पे किस पे रखूं, कल पे. तो बेटा रोज, मतलब मुझे लगता है कोई ऐसा दिन ही नहीं था जिस दिन वो हमें फोन नहीं करती थी. शाम को, मतलब सुबह वो यहां लेक्चर अटेंड करती थी, शाम को वो फोन करती थी, सर इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा, आपने जो क्लास में पॉइंट बोला है, मुझे यहां कंफ्यूजन है, मुझे ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए. तो बेटा उससे क्या हुआ, उसकी जो लर्निंग बन गई वो क्या बन गई, सक्सेसफुल लर्निंग. क्योंकि बेटा सुबह उसने पढ़ा, शाम को फिर से उसी को रिवाइज हो गया. आप बेटा एग्जाम के टाइम फिर बुक खोलते हो, अभी आपने पढ़ा, बुक बंद, एग्जाम के टाइम पे पच्चीस बना नॉलेज क्यों खान, आपको उस टाइम कंफ्यूजन होता है. फिर अब हम क्या करेंगे? तो बेटा जो आप साथ साथ पढ़ते हो, साथ साथ आपके क्या होते हैं बेटा, क्लियर डाउट, ये लर्निंग क्या बन जाती है, सक्सेसफुल. ये साइमल्टेनियस नहीं बनती है. साइमल्टेनियस ये तब बनती है जब आप कब पढ़ते हो, जब आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हो. उसके बाद बेटा साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग takes place. Simultaneous processing takes place when you perceive the relation, महसूस करना, रिलेशन महसूस करना, perceive the relations, PERCEIVE, perceive the relations among various components, and integrate them integrate them among various concepts, among various components or concepts. Sir, among various components और पहले लिखना कंपोनेंट्स के बाद और कंसेप्ट्स, कंपोनेंट्स और कंसेप्ट्स, and integrate them into a meaningful pattern for comprehension. Simultaneous processing takes place when you perceive the relations among various concepts or components and integrate them into a meaningful pattern
फॉर कॉम्प्रहेंशन। देखिए बेटा, हम कहते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हम तब करते हैं जब बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हम इनके दरमियान रिलेशन बनाते हैं और इस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके हम स्टोर रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैथ में बेटा 10 क्वेश्चंस का मेथड सेम। 10 क्वेश्चंस का मेथड क्या है बेटा? आपको मेथड एक बार करना है। अगर आप इसको साइमल्टेनियसली करोगे, एक मेथड की वजह से कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे? 10 क्वेश्चन। आपको लगेगा साइकोलॉजी में एक कांसेप्ट से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उस कांसेप्ट को आप साइमल्टेनियसली करोगे। उस कांसेप्ट को आप क्या करोगे? मतलब बेटा साइमल्टेनियस तब हमारे लिए बेनिफिशियल है जब बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर होंगे। हम इनके दरमियान क्या बनाते हैं? रिलेशन बनाते हैं। उसी रिलेशन का एक पैटर्न हम बनाते हैं और उसी पैटर्न से हम उनको सॉल्व करते हैं। मतलब साइमल्टेनियस लर्निंग हमारे लिए बेनिफिशियल तब है जब बहुत सारी चीजों के दरमियान क्या होगी? आपस में रिलेशन, सिमिलरिटी, रिलेशन। ठीक है बेटा, मतलब हम एक चीज पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तब हम बेटा इस्तेमाल करते हैं साइमल्टेनियस लर्निंग की। उसके बाद बेटा simultaneous processing helps us in grasping the simultaneous processing helps us in grasping the meaning and relationship between the given abstract figures. Grasping the meaning and relationship between the given abstract figures. Given abstract figures. साइकोलॉजी में एक टेस्ट किया जाता है RPM। टेस्ट कैसे किया जाता है? आपको बेटा 20 फिगर्स दी जाती है, मतलब जो बेटा क्या होती है अलग अलग पैटर्न की। सिंपल एग्जांपल देखिए बेटा, पैटर्न की तरफ गौर कीजिएगा। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा, और ऐसे। ये क्या है बेटा? ये मैंने एक पैटर्न बनाया। मैंने क्या बनाया? साइमल्टेनियस में बेटा आप क्या काम करते हो? मैं आपको बोलता हूं ड्रॉ नेक्स्ट पैटर्न। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ड्रॉ नेक्स्ट पैटर्न। एक मिनट बेटा, पहले मैं ऐसे बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं अब ड्रॉ नेक्स्ट पैटर्न। क्या बोल रहा हूं बेटा? आपको मालूम है इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? स्क्वायर के बाद क्या है? सर्कल के बाद क्या है? स्टार। ठीक है, सर्कल के बाद क्या है? स्टार। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा ड्रॉ नेक्स्ट पैटर्न। स्टार के बाद क्या है? ट्रायंगल। उसके बाद क्या है? स्क्वायर। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? स्टार। रिपीट करने, मतलब रिपीट करने हैं, मगर कैसे बेटा? रिपीट करने हैं। ये क्या है बेटा? साइमल्टेनियस। मतलब इसको मत आपको पढ़ने की जरूरत है। एक बार आपने रूल समझा, इसमें रूल है रिपीटेशन, मतलब इसमें रूल है आइडेंटिफाई करना इस फिगर के बाद यहां से कौन सी फिगर है। एक बार आपने रूल समझा, कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप इस पैटर्न से सॉल्व करोगे। इसी तरह रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं साइमल्टेनियस हमें क्या देता है? एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स के मुताबिक नॉलेज देता है। एक बार आपको एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, जैसे मैंने ये दिखाया, सॉल्व करना आ गया, आप ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस तरह सर आपको मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन दिखा दें, अगर आपके पास कैपेबिलिटी होती है आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हो, रिमेनिंग क्वेश्चंस में जितना भी वो पैटर्न है सारे आप खुद करते हो। खाली वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है जिसमें मेथड दूसरा होता है, जिसमें मेथड क्या होता है। तो हम कहते हैं साइमल्टेनियस हमें इस काम में हेल्प करता है। जो हम साइमल्टेनियस लर्निंग करते हैं उससे हम ये चीजें सॉल्व करते हैं। उसके बाद बेटा
अब देखिए बेटा, अब आप लिखिए सक्सेसिव इसके नीचे, हमने लिखा ना ऊपर साइमल्टेनियस सक्सेसिव, ये क्या था साइमल्टेनियस, अब लिखिए बेटा सक्सेसिव। अभी तक हमने साइमल्टेनियस सक्सेसिव में पहला पार्ट बोला साइमल्टेनियस क्या होता है, अब बेटा सक्सेसिव। सक्सेसिव प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, processing takes place when you remember all the information, when you remember all the information serially or stepwise, जैसे हम कहते हैं सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, ठीक है बेटा, सीरियली और स्टेपवाइज, so that the recall of one leads to the recall of one, leads to the recall of another, leads to the recall of another। मतलब बेटा सक्सेसिव का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो आपको कभी नहीं भूली, जहां आपको स्टेप वाइज याद रहेगा। मतलब आपके क्वेश्चन में 10 स्टेप्स हैं, आपने इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन लर्न की, 10 स्टेप्स में से आपको एक भी स्टेप नहीं भूलेगा। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंफॉर्मेशन आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखोगे, जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपने पढ़ी है, उसी तरह बेटा ये इंफॉर्मेशन आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखोगे। मतलब यहां बेटा रूट मेमोराइजेशन नहीं होगी, कोटा लर्न करना या आधा ही लर्न रहना, मतलब क्वेश्चन में आपको आधा क्वेश्चन भूल गया, यहां जब आप लर्निंग करोगे, ये लर्निंग आपको कभी क्वेश्चन आपका भूल नहीं जाएगा, आप बराबर क्वेश्चन को वैसे ही लिखोगे जिस तरह से आपने उसको लर्न किया होगा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं इस लर्निंग से हम क्या क्या करते हैं, लर्निंग ऑफ डिजिट्स। करीबा 5 के बाद क्या आता है सर 6, करीबा नहीं बोली कि सर 7 आता है, 5 आता है, 3 आता है। मतलब जो आपको हमने क्या बोला, रिकॉल ऑफ वन की वजह से क्या होगा, रिकॉल ऑफ ऑल अदर। मतलब हम बेटा बच्चों को सिखाते हैं बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग। मतलब बच्चों को हम बोलते हैं 20 से पहले क्या आता है 90 से पहले क्या आता है 18 से पहले क्या आता है। अगर आप हम साइमल्टेनियसली उनको लर्न कराएंगे, साइमल्टेनियसली वो 1 से 100 तक पढ़ेंगे, मगर वापस वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम सक्सेसिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स। मैं बोलूंगा जोहा जड़ के बाद क्या आएगा सर ए, जोहा ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद में सी आएगा, ए के बाद बी आएगा। जहां बेटा आप अल्फाबेट्स को ऑर्डरली लर्न रखोगे, ऑर्डरली याद रखोगे, ठीक है बेटा। अल्फाबेट्स की लर्निंग हम करते हैं। इसी तरह बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल्स, करीबा 22 40 ठीक है। तो हम कहते हैं बेटा कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन का टेबल याद रहता है। हर किसी टेबल का अपना अपना मल्टीप्लाई है। तो मैं वन्यू 22 10, आपको मालूम है 22 40। इसी तरह बेटा ये चीजें भी कैसे हम याद रखते हैं, बिकॉज ऑफ सक्सेसिव प्रोसेसिंग। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ठीक है, कहां से कहां आपको मिस हो गया, चलो आप बाद में लिखेंगे वो प्लानिंग, लास्ट वाला प्लानिंग, हाँ इसके नीचे प्लानिंग, हाँ नहीं ये लास्ट है, क्योंकि सेक्शन हमने कहा ना बेटा पास मॉडल। और देखो पास मॉडल में हमने एटेंशन एरोजल पढ़ा, साइमल्टेनियस सक्सेसिव पढ़ा। अब पहला जो है प्लानिंग, बेटा प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ना था प्लानिंग, एटेंशन एरोजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये प्लानिंग क्या होता है। करीबा आप जल्दी करो बेटा, चलिए बेटा प्लानिंग। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। सारे होते हैं, मगर जो स्मार्ट वर्क करता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है।
स्मार्ट वर्क कैसे आप करते हो? बाय प्रॉपर प्लानिंग, बाय प्रॉपर प्लानिंग। इसीलिए हम कहते हैं इट दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस का सबसे एसेंशियल फीचर है। आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड, इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड, जो ही आपने इंफॉर्मेशन को अटेंड किया, जो ही आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड एंड प्रोसेस्ड, ठीक है बेटा। आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड एंड प्रोसेस्ड, आपने इंफॉर्मेशन अटेंड की, उसके बाद आपने उसको क्या किया बेटा? प्रोसेस किया। उसके बाद प्लानिंग इज एक्टिवेटेड, प्लानिंग इज एक्टिवेटेड। मिसाल के तौर पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा गया, क्वेश्चन पेपर से आप बेटा, क्वेश्चन पेपर से आपने क्या किया बेटा? क्वेश्चन पेपर से आपने इंफॉर्मेशन हासिल की। क्वेश्चन आया है व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये आपका क्वेश्चन आया है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने इस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। अब आपको प्लानिंग करनी है। यहां से आप देखते हो आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है टोटल, ठीक है बेटा। टोटल में आपके पास कितना है? 2 hours and 30 minutes। उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा। अब आप कहते हो मुझे पेपर सारा आता है, मगर मुझे टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट वर्क, पहले आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करो टाइम के साथ। मतलब अगर आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, 20 डिवाइडेड बाय 230। उसके बाद आप ये देखो ईच क्वेश्चन कंटेन्स हाउ मेनी मिनट्स। जैसे आपको हर एक क्वेश्चन में 20 मिनट्स है, कितना बेटा? कितना बेटा? उसके बाद उन क्वेश्चंस को पहले सिलेक्ट करो जो आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं, मतलब जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत, जिसके लिए आपको रुकने की जरूरत, जो आपको लगता है मुझे 10 मिनट या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपको अपने आप में पूरा हो कि मैंने ये अच्छी तरह से पढ़ा है, इसके लिए मैं 2 मिनट कम भी ले सकता हूं, इसके लिए मुझे 5 मिनट कम भी लग सकते हैं, ठीक है बेटा। पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। वही हम यहां कहते हैं, जो ही आपने बेटा इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, अब आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग एक्टिवेट होती है। या बेटा अगर आपको क्वेश्चन आया है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल। आप देखिए बेटा, अगर आप साइकोलॉजी की ब्रांचेस लिखेंगे 20 ब्रांचेस है, आप प्लानिंग आप कैसे करोगे? स्मार्ट वर्क आप कैसे करोगे? आपका जो बेटा एग्जामिनर है वो आपकी टेक्स्ट बुक से लिखा हुआ है या आपके सिलेबस से पेपर लिखा हुआ है। आपको मालूम है हमारे सिलेबस में 40 ब्रांचेस, मिसाल के तौर आपको मालूम है हमारे सिलेबस में कितनी ब्रांचेस? 4। आप उन्हीं 4 को डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, बाकियों का खाली क्या लिखो नाम, क्योंकि बेटा आपको क्या बचाना है? आपको टाइम बचाना है। वरना आप ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी लिखोगे 1 घंटे में, उसके बाद क्या बचा? क्या बचा बेटा? 1 घंटा। उसमें आप कितने क्वेश्चन? यही प्रॉब्लम बच्चों के साथ एग्जाम के दौरान होती है। वो एक क्वेश्चन पे इतना फोकस करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन सारे छूट जाते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन सारे छूट जाते हैं। पढ़ा सबने होता है, मगर स्मार्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग आपको हेल्प करती है अच्छे मार्क्स गेन करने। क्योंकि बेटा आप एक ही क्वेश्चन में अटक जाते हो, आप पहले उस क्वेश्चन को पकड़ते हो जो आपको आधा लर्न भी नहीं होता है, और जो ही आप अटक जाते हो आपके दिमाग से ये सारा कुछ चला जाता है, जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इट अलाउज अस टू थिंक, इसी के साथ इट अलाउज अस टू थिंक of the possible, to think of the possible, to think of the possible courses of action, possible courses of action, comma, implement them,
to reach on a target. Implement them to reach on a target and evaluate their effectiveness. And evaluate their effectiveness. Effectiveness मतलब बेटा आपको ऐसे प्लान करना है, आपको अपनी जगह ऐसे प्लान करना है जो आपको कहां तक पहुंचाए, टारगेट तक और इफेक्टिवनेस तक। जब बेटा आप सारा पेपर करते हो, आप मोटिवेटेड, हमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, हमने सारा पेपर अच्छी तरह से किया। जिस दिन आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन छूट जाते, आपके दिमाग में बेटा तभी से डिप्रेशन क्रिएट होता है। दो क्वेश्चन छूटे, वो भी बेटा कब? तब जब आपको पेपर सारा आता है, बिकॉज ऑफ टाइम आपके क्वेश्चन छूट गए। ठीक है बेटा, मतलब एक होता है दो क्वेश्चन छूटे तो छूटे, मुझे नहीं आते, मैंने पढ़ा नहीं। इंसान को उतना बुरा फील तब नहीं होता है। जब इंसान को बुरा फील तब होता है जब सब कुछ आते हुए भी वो लिख नहीं पाता है, सब कुछ आते हुए भी। या बेटा लाइफ के रिगार्डिंग आपको पूरी प्लानिंग करनी है। हम कहते हैं अगर आपको लगता है मैंने जो मतलब किसी ने बिजनेस सेटअप किया, किसी ने क्या किया बेटा? बिजनेस किया सेटअप। अब ड्यूरिंग बिजनेस सेटअप इसको समझ आया मेरी ये प्लानिंग अच्छी नहीं है, मैंने जो अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग की है ये प्लानिंग अच्छी, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इट इज बेटर टू लीव द बिजनेस या इट इज बेटर टू चेंज द प्लान। क्योंकि बेटा अगर आपको मालूम है मेरा प्लान मुझे नुकसान देगा, क्या फायदा है इस प्लान पे काम करना, क्या फायदा है इस प्लान को इवॉल्वेट करना, एग्जीक्यूट करना। इससे बेहतर यही है आप इस प्लान को क्या छोड़ो और सिचुएशंस को नए से अंडरस्टैंड करके नया प्लान करिए। सिंपल एग्जांपल, पहले दिन आपको बेटा टाइम की प्रॉब्लम हो गई, अगर आपने दूसरे दिन भी यही प्लान किया फिर से प्रॉब्लम, तीसरे दिन भी यही प्लान किया फिर से प्रॉब्लम, दूसरे दिन आप कहते हो मुझे टाइम की मैनेजमेंट करनी है, आप दूसरे दिन नया प्लान करते हो। ठीक है बेटा, ताकि जो प्रॉब्लम पहले पेपर में हो गई वो दूसरे पेपर में नहीं हो। या आप दूसरे दिन कैसे स्ट्रेटजी चेंज करते हो, पहले मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मुझे कल भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन छूट गया, टाइम कम, मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन छोड़ा। आज मैं पहले वो क्वेश्चन लिखूंगी जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, जिनमें क्या होंगे बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स। शॉर्ट टाइप में लास्ट में करूंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में लास्ट में करूंगी, अगर गिरेगा भी कोई ऑब्जेक्टिव ही गिरेगा जिसके 2 मार्क्स, मगर कल मुझे 5 मार्क्स वाला, 7 मार्क्स वाला, 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन छूट। मतलब आप अपनी प्लानिंग चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब आप पहले दिन सिचुएशन देखते हो पहले दिन आप रियलाइज करते हो कहां मेरी गलती कल हो गई, उस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अगर मैंने कल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन छोड़ा, आज मैं पहले लॉन्ग टाइप की अटेम्प्ट करूंगी, आज मैं लास्ट में करूंगी ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप। तो बेटा इस तरह से हमारी प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है, इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं ताकि ये प्लानिंग हमें क्या दे, फायदा दे, नुकसान नहीं। तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं प्लानिंग। और बेटा याद क्या रखना है, अगर आपकी प्लानिंग फेल होती है दूसरे दिन रिप्लान कीजिए, इसी प्लान पे आप दूसरे दिन काम मत कीजिए। अगर आपने दूसरे दिन भी यही प्लान अडॉप्ट किया, आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई इंसान नहीं है जिसको लगा एक बार मेरा प्लान फेल हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहां महबूश है, एक दिन इसको लगा मेरा जो अपोनेंट है उसको मुझसे ज्यादा प्लानिंग थी इसलिए मैंने आज मैच हारा। दूसरे दिन ये कहती है मैं ऐसी प्लानिंग करूंगी, मेरी प्लानिंग मेरे अपोनेंट से बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो टीम में बेटा हमारे पास फहद है, इसके टीम में आज मैच हारा, ये अपनी टीम के साथ बात करता है कहां पे हमारी मिस्टेक, कहां पे हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं, क्यों मैंने इस बॉलर को लाया। ठीक है बेटा, ये दूसरा दिन नया प्लान करता है, जो बताओ सॉरी बैटिंग ऑर्डर तो बॉलिंग ऑर्डर क्या है ताकि हम मैच जीत सके। नहीं बेटा आपको मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही। मतलब पहले दिन आपको नॉलेज देगी कि मेरा अपोनेंट कैसा है, मतलब आपको किस लड़की के साथ मैच है, आप इसके साथ आज तक कभी नहीं, पहले दिन आप इसके साथ कहां पे मैच किया, दोबारा जब आपको इसी लड़की के साथ मैच हो, पहले दिन आपने इसको एनालाइज किया ना ये कैसे करती है, मतलब पहले दिन आपने इसको क्या किया, मतलब आप अपने अंदर क्या ढूंढते, आज मेरे अंदर कहां खोई, आज मैंने किस चीज को डिपेंड नहीं, मतलब आज से कौन सी गलतियां।
दोबारा जब फिर इसी लड़की के साथ मैच हो, आप पर वैसे ही जिस तरह आपने पहली बार परफॉर्म किया, आप अपनी प्लानिंग, आप अपने एरियाज चेंज करो। आप बोलो कि अब मुझे मालूम है पिछली बार मैं कहां हारी, ठीक है बेटा? वही मैं कह रहा हूं कि एक बार आपको लगा हमारे प्लान ने वर्क नहीं किया, चेंज, उसको चेंज करो, उसको बेटा चेंज करो, ताकि दोबारा से आप नई प्लानिंग कर सको। उसको बेटा आप क्या करो, चेंज करो। फिर अगर 100 टाइम्स प्लान चेंज करने में मतलब 100 टाइम्स करना है। हाँ करना है ना बेटा, और क्या। तो चलिए बेटा बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।